और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। कई जगहों को चिन्हित किया गया है। वहां पर प्रशासनिक टीम किस तरीके से काम कर रही है, मेरे सहयोगी रवि ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमण की जो पीड़ित हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तबलीगी जमात के पीड़ितों की वजह से लगातार जो संख्या में इजाफा हुआ है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो जो पीड़ितों की संख्या है करीब 150 से पार हो चुकी है जो कोरोना से संक्रमित है। उसके अलावा अगर बात करें तो 15 हॉटस्पॉट अभी तक बनाए गए थे, उनको करीब 8 हॉटस्पॉट और बढ़ाया गया, यानी कि करीब कुल 23 हॉटस्पॉट राजधानी लखनऊ में पूरे चिन्हित किए गए हैं, जिनको सील करने का काम किया गया। लगातार पूरे इलाकों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। वहीं जो लोग वहाँ रहने वाले हैं उनको कहीं भी आने जाने की जो पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी जा रही है। उसके अलावा जो खाने पीने की जो सेवाएं हैं वो होम डिलीवरी के जरिए लोगों तक मुहैया कराई जा रही है। उसके अलावा साफ तौर पर लोगों से कहा जा रहा है कि अगर किसी में भी संक्रमण होता है तो तुरंत स्वास्थ्य महकमे को जानकारी दें, ताकि समय से संक्रमण को रोका जा सके और लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उत्तर वहीं योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में लगातार काम किया जा रहा है। लोगों को भोजन वितरित करने का काम हो रहा है। मेरे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है। सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं वहां पर है, इस बात की जानकारी ली है, देखते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे, इसको लेकर के प्रदेश के मुखिया ने एक सख्त फरमान कल सुनाया है कि चाहे जिसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, कोई भी चाहे घुमंतू काफिले वाला हो या कोई हो, हर एक व्यक्ति तक राशन पहुंचेगा। उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये कम्युनिटी किचन निभाती है, जो कि पिछले 23 मार्च से आप देखेंगे इस गोरखपुर क्लब में चल रहा है। और इस कम्युनिटी किचन के जो पूरे मेंबर हैं, जो पूरी टीम है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एडीएम खजनी के नेतृत्व में ये पूरी टीम काम कर रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है कच्चे राशन से लेकर के जितने भी पके राशन है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तकरीबन 1.25 लाख के आसपास अभी तक 23 मार्च से अभी तक लोगों के ज़रूरत के हिसाब से उनके घर तक ये खाना पहुंच चुका है। हमारे साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, एक मिनट आइए इधर। ये बताइए कि 23 मार्च से ये अभियान शुरू हुआ है कम्युनिटी किचन का, जो सीएम साहब का कल सख्त निर्देश आया है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, हर एक व्यक्ति तक भोजन पहुंचेगा। तो ये कम्युनिटी किचन कब से काम कर रहे हैं और कितनी टीम है और कैसे खाना वहां तक पहुंच रहे लोग? देखिए, कम्युनिटी किचन 23 मार्च से ही स्टार्ट है। उससे पहले भी स्टार्ट था, बस उससे पहले नेपाल क्लब में नहीं चल रहा था। उससे पहले अलग अलग जगह पे बन के लोगों में भोजन वितरित किया जा रहा था, तो एक तरीके से संगठित नहीं था। तो 23 मार्च से डीएम साहब के निर्देश पे यहाँ पे संगठित प्रयास यहाँ पे किया गया और ड्राई राशन और फूड पैकेट दोनों की व्यवस्था यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे हम डेली कम से कम 7-8 हज़ार के करीब फूड पैकेट गैदर करते हैं अलग अलग जगहों पे बनवा के, और उसकी क्वालिटी और टेस्टिंग के बाद यहाँ से तब डिस्पैच करते हैं। तो डिमांड कई तरह की, जैसे कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर से आए हुए हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं या किसी कारणवश उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कहीं और से जिनको मदद नहीं मिल सकती है, उनके लिए हम यहाँ से भोजन या राशन ड्राई जैसी भी ज़रूरत उनकी होती है उनको तुरंत उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे 10-12 ई रिक्शा है जो आर पार कंपनी ने दिए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7-8 सरकारी गाड़ियाँ हमने अटैच की हुई हैं। तो मात्रा के हिसाब से, रूट के हिसाब से उसको बना के डिस्पैच यहाँ से कर दिया जाता है। तहसील सदर का स्टाफ यहाँ पे है और वही लोग यहाँ पे सारा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं हमारे पास ऑल स्पार कंपनी से, जो कि साथ में रहते हैं। अच्छा, ये जो बोरी है सर, इन बोरियों में क्या कुछ है और कितने कितने क्वांटिटी में सामान है, कुछ बताइए उसे। ये बोरियाँ जो है क्या कहते हैं, अक्षय पाथ फाउंडेशन ने डोनेट की हैं। इसमें हर बोरी में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, साबुन, तेल और क्या कहते हैं मसाले और हल्दी, ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं, साबुन भी है। तो कुल मिला के एक सेट जो राशन है ये एक सामान्य परिवार के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए पर्याप्त है। तो इसके अतिरिक्त जैसे जब भी दोबारा फ़ोन वो करता है, राशन ख़त्म हो जाता है, या हमारे पास एक पूरी सूची रहती है जिन लोगों को राशन गया रहता है, तो उन लोगों को हम फिर एक बार संपर्क करते हैं कि उनको ज़रूरत होती है तो फिर पहुंचा देते हैं हफ्ते बाद। अच्छा, यानी ये जो कम्युनिटी किचन है जिसको लेकर के सीएम साहब ने भी पूरा भरोसा जताया है कि लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, क्या लग रहा है कि गोरखपुर के जितने भी जगह हैं, जितने भी लोग हैं, उन तक ये पूरा अनाज पहुंचा है? क्या कभी कोई शिकायत ऐसी आई है कि हमारे तक अनाज यहाँ से निकला हो, अनाज वहाँ तक ना पहुँचा हो? नहीं, ऐसा शिकायत नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम देखिए बहुत ही पारदर्शी है। यहाँ पे कोई भी कॉल आती है, हर कॉल का लॉग बुक में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लॉग बुक में मेंटेन करने के बाद फ़ोन करके उसका परीक्षण किया जाता है। कई बार क्योंकि फेक कॉल्स भी आती हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जिनके पास राशन कार्ड से भी उन्होंने राशन ले लिया है, फिर भी फ़ोन करते हैं लोग। तो उसका परीक्षण करने के बाद फिर यहाँ से डिस्पैच किया जाता है, डिस्पैच नोट होता है और डिस्पैच को वेरीफाई किया जाता है।
ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई चांस नहीं है कि यहाँ से डिस्पैच हो और मिले ना लाभार्थी को, ऐसा अच्छा, संभव एक नहीं। तरह के अभी तक कितने लोगों तक राशन पहुंच गया होगा और प्रतिदिन कितना यहाँ से निकलता है? यहाँ से प्रतिदिन 200-300 परिवारों को राशन निकलता है। पहले शुरू में और भी निकला था, फिर धीरे धीरे जब पीडीएस एक बार चालू हो गया, पीडीएस की दुकानें खुल गई, तब से डिमांड उतना नहीं रहा, क्योंकि अब कोटे की दुकानों से ही राशन का वितरण तमाम लोगों को हो जा रहा है। अब केवल जो एकदम जो पंक्ति में सबसे पीछे के लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ऐसे इक्का दुक्का परिवारों के लिए यहाँ से राशन, ये कम्युनिटी किचन से राशन का कॉन्सेप्ट केवल उनके लिए है जिनको कहीं और से कोई मदद नहीं मिल सकती है। ये एक तरीके से आखिरी उनका जो है पड़ाव है। आखिरी पड़ाव कब तक, कितना अभी तक 23 मार्च से अभी तक कितने लोगों तक? अभी तक 6-7 हज़ार परिवारों को, लगभग 7 हज़ार परिवारों को राशन यहाँ से दिया गया है जी। फूड पैकेट करीब तो अब हम 1 लाख से ऊपर पहुँच गए हैं। यानी बिल्कुल उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन है जिन लोगों तक शायद वो राशन नहीं पहुंच पाता और या वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये कम्युनिटी किचन है और बाकायदे फूड पैकेट से लेकर के कच्चे राशन तक उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। और तकरीबन अभी तक 23 मार्च से लेकर अभी तक तकरीबन 1.25 लाख के आसपास फूड पैकेज, और तकरीबन हर रोज़ की अपेक्षा की बात करें तो हर रोज़ तकरीबन 150 से 200 जो है राशन के पैकेट उन तक पहुंच रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान सुनाया था और जिस बेस पे लोगों तक इस लॉकडाउन के दौरान अनाज पहुंचाने की बात कही थी, वो पूरी तरीके से मुकम्मल साबित हो रही है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। वहीं अलीगढ़ में सरकार के द्वारा खाद्यान्न सुनिश्चित कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल फ्री देने की व्यवस्था की गई है। इसका भी जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, देखते हैं। पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 15 अप्रैल से किसानों से गेहूं खरीदने के लिए घोषणा की गई। उसके बाद मंडियों में गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। मैं इस समय अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में हूं। यहाँ पे कुछ किसान हैं जो बाकायदा अपने गेहूं को बेचने के लिए आए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आगे सरकार की घोषणा के बाद जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, बाकायदा उनका गेहूँ सही रेटों में बिक रहा है। ये बताइए सर, आप लोग जो गेहूँ बेचने आए हैं उसमें सरकार की तरफ से क्या रेट निर्धारित किया गया है और लॉकडाउन की वजह से क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई मार्केट तक आने में? यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से कोई दिक्कत नहीं है और सरकार ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। 1925 का रेट है और उसका पेमेंट जो है 72 घंटे में ऑनलाइन है। हमारे सरकार है जो आदित्यनाथ योगी जी है, उनकी तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है। सर ये बताइए कि आप भी किसान हैं, आप भी गेहूँ बेचने आए हैं, क्या आपको कोई दिक्कतें आई यहाँ जब आपने गांव से लेकर के यहाँ तक जब आप आए तो क्या कोई दिक्कतों का सामना करने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आराम से आए और बिजली का रेट भी अच्छा है और पेमेंट भी अच्छा है। फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है, मगर ये है उसके साथ साथ कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से क्या गांव में जो और किसान हैं जिनके गेहूँ कट रहे हैं, इस समय कुछ लोगों के कटने को रह रही है, क्या वहाँ मजदूर पे मिलने में दिक्कत आ रही है? क्या ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजदूर बाकायदा मिल रहे हैं, पूरा मजदूर मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सही सलामत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सोशल डिस्टेंस और ये सब चीज़ बना के रखने के लिए बोला हम लोगों ने, ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये वो किसान हैं जो गेहूँ अब बेचने आए थे मंडी पे। इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो नॉर्म्स बताए गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सभी चीज़ों का पालन कर रहे हैं। मेरे साथ में इस समय यहाँ गेहूँ क्रय केंद्र के प्रभारी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर ये बताइए, गेहूँ बेचने के लिए किसानों का किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? लगभग कितना गेहूँ परचेज कर रहे हैं आप और उन लोगों को किस तरीके से पेमेंट मिल रहा है? किसान तो लगभग 8-10 किसान लगभग सेंटर पे आते हैं डेली और हम लोग उनको जितना भी एक दिन में लिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो हम देने की कोशिश करते हैं। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट 72 घंटे में हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन की समस्या है, जैसे साइबर कैफे नहीं खुल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा किसान इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उसके बाद यदि हम लोग अपनी तरफ से पूरा का पूरा निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। सर जिस तरह का अब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में जिस तरह किसान जो है वो सरकार की जो लेवी है उस पर गेहूँ बेचने को ज़्यादा इच्छुक है या प्राइवेट लोगों को बेचने के लिए इच्छुक है? जिसके पास पूरे अपने रजिस्ट्रेशन है, का विवरण है, वो लोग ले भी पाते हैं और लेने में कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग पूरा उनका सहयोग करते हैं। तो जिस तरह मेरे साथ जो बात कर रहे थे ये गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी हैं, इनका ये कहना है किसान बाकायदा लेवी पे बेचने के लिए ज़्यादा उत्सुक है और वहाँ आकर बेच रहा है, लेकिन हालांकि इंटरनेट की कुछ समस्याओं की वजह से कुछ किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार के अधिकारियों की तरफ से बाकायदा आश्वासन दिया गया है, जल्द से जल्द इस समस्या को दूर कराया जाएगा जिसकी वजह से किसानों को कोई परेशानी ना मिले। इनका ये कहना है 72 घंटे के भीतर किसानों को पेमेंट कर दिया जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसान काफ़ी संख्या में अपना गेहूँ लेकर के क्रय केंद्रों पर पहुँचने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। पूरे देश भर में लॉकडाउन। वहीं गोंडा में सरकारी राशन की दुकानों पर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री में खाद्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। इसका जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश आ चुके हैं कि अब प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, यानी कि जो कोटेदार हैं वो सबको अनाज मुहैया कराएंगे। राशन कार्ड पर अनाज मुहैया कराया जाता था, अनाज दिया जाता था। आधार कार्ड पर भी आया कि उस पर भी राशन दिया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पास ना आधार है ना राशन है, ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम गोंडा के पंतनगर वार्ड 2 पर हैं, जहां पर कोटेदार जो हैं यहां अनाज वितरण कर रहे हैं, और यहां कुछ और लोग ऐसे लोग भी आए हैं जो उनको मैं बात करना चाहूँगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके पास क्या समस्या आनी पड़ रही है क्योंकि उनको अनाज मिल नहीं रहा। क्या हुआ आपको, आपका नाम क्या है? दिव्या। ये बताइए, आपको राशन नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। क्या बोला आपने? यहाँ कोटेदार से बात की, उन्होंने क्या समस्या बताई है? कह रहे हैं कि आधार कार्ड पे नहीं मिलता है राशन कार्ड भी नहीं है आपके पास? नहीं है। ये बेटा हम ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया? नहीं। आप बताइए अम्मा, आप भी आई हो क्या राशन के लिए? हाँ बेटा, मेरा वो नहीं अंगूठा आता है तो मुझे कोई नहीं देता। और राशन कार्ड है आपके पास? हाँ। तो आपको राशन कार्ड होने के बावजूद भी गल्ला नहीं मिल रहा? ये नहीं आ रहा है ये। अच्छा, वो डिवाइस में जो मशीन है उसमें नहीं आ रहा है। चलिए आपकी समस्या को भी देखते हैं। हम माता, आप बताइए कि क्या गल्ला नहीं मिल रहा क्या आपको? क्या समस्या आई है? कुछ है नहीं, घर में खाने वाने के लिए और राशन कार्ड भी बना नहीं है। राशन कार्ड नहीं बना है नहीं। तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा क्या? हाँ, करना ही पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करेंगे ही अभी सबको ले तो अभी आप घर लौट रही हैं? नहीं, कुछ दे दीजिएगा, कुछ खाने के लिए चाहिए। नहीं है, कार्ड नहीं है तो क्या नहीं चाहिए हम लोग को। जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसको लेकर के अभी कहीं ना कहीं कोटेदार और सभासद के सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है कि वो जो अनाज आया है, जो गल्ला आया है, वो सीमित लोगों के लिए आया है। अगर 100 लोगों के लिए अनाज आया है तो पहले जो यहाँ के डीएसओ हैं उनका भी यही कहना है कि पहला प्राथमिकता है कि हमें उनको देना चाहिए, लेकिन अगर ऑनलाइन की जो गाइडलाइंस है उनको पूरा किया जाएगा तो वो उसके आगे की जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ कोटेदार हैं, उनसे ही बात करते हैं। भैया ये बताइए कि कैसे जो अनाज की प्रक्रिया है उसको कैसे आप ये कार्ड पे आया है सर, 5 यूनिट पर यूनिट 5 किलो चावल, ये कार्ड धारकों के लिए है। अदर कोई न विभाग से सूचना है और ना ही हम लोगों को किसी अन्य लोगों को देने की है आधार के। तो अभी जैसे जिन लोगों के पास आधार कार्ड है या राशन कार्ड नहीं होने पर तो वो लोग आ रहे हैं, तो उनको आप क्या कर रहे हैं? मैं उनको बता रहा हूँ कि आप सब अपने सभासद से मिलिए और ऑनलाइन कराइए और जाके ऑफिस में अपना राशन कार्ड के लिए आवेदन करिए, तत्काल वहाँ ऑफिस में व्यवस्था है। अब तक कितने लोग आए ऐसे? आप ऐसे हमारे पास कम से कम 5-6 लोग आए हैं जी। अब हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ के सभासद हैं जो यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ के सभासद हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहित कुमार कनौजिया, मैं सभासद हूँ पंतनगर वार्ड से। तो ये बताइए कि जो ये समस्या आ रही है, लोगों को राशन देना है, कोई भूखा ना सोए, ऐसा मुख्यमंत्री का आदेश है, तो गल्ला जो बांटा जा रहा है वो राशन कार्ड धारकों को, आधार कार्ड धारकों को, और जो जिनके पास नहीं है उन्हें भी बांटने का आदेश है। तो क्या आपके पास ये अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की? ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि जो आधार पे जो राशन मुहैया कराया जाए। वैसे हमने कोटेदार पे इस पर बात की तो कोटेदार यही कह रहे हैं कि भैया जो राशन कार्ड पे हमें सूचना मिली है, मुझे विभाग द्वारा राशन कार्ड पे ही देने की अनुमति प्रदान हुई है और बिना ये आधार पे ऐसा कुछ नहीं है नियम। जैसे अब बहुत लोग मेरे पास भी आ रहे हैं कि आधार है भैया, राशन कैसे मिले, तो ऐसा कोई नियम ही नहीं, क्योंकि जो कोटेदार पे जितना उठान जो कार्ड धारक जितना कार्ड बना उस पर उतना उनको उठान मिला हुआ है। भाई वो अतिरिक्त राशन कहाँ से? अगर इसकी कोई सूचना आई या हमें भी कोई, तो हम उसको कहें हाँ जो
लोग आ रहे हैं आधार लेके, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराइए। जैसे 20-25 लोग मुझे जो दिए अपना ऑनलाइन करा के राशन कार्ड, मैं सीधा ले गया जिला पूर्ति में, वहाँ पे हमने जमा कर दिया, जो उसको प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। तो अभी तो क्या उनको अब लग रहा है कि उनका राशन कार्ड बन जाएगा तो उनको मिल जाएगा? जी हाँ, उनका राशन कार्ड बन जाएगा। फिर आने वाले भविष्य जो जैसे अभी मैंने बात की कुछ लोगों के यहाँ आपके ही वार्ड के, तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड अप्लाई कराने के, क्या आप उनमें जाकर के उनका राशन कार्ड बनने का कार्य करेंगे ताकि उनको जल्द अनाज मिल जाए? जी हम सबको कह रहे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं वो जाकर ऑनलाइन कराए, और मुझे हम तुरंत वहाँ जाकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लेके जा रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं, उसको हम फीडिंग करवा रहे हैं। और यहाँ और भी जानकारी ले लेते हैं। माता जी ये बताइए, क्या आपके यहाँ पर तत्काल मुहैया राशन जो है वो मिल रहा है अनाज समय पर? जी मिलता है। मिलता है। राशन कितना मिल रहा है अम्मा आपको? हमें सबका का नाम 2 यूनिट पर मिला था। हाँ 4 किलो गेहूँ मिला था, 4 किलो चावल। चावल 4 ही किलो मिलता है, 5 किलो मिलना चाहिए ना? नहीं तो अब सिर्फ 5 किलो है ना, 2 यूनिट के 10 किलो है। जी, तो समस्या ये है कि जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं अभी नहीं बन पाया है कि अधिकारियों की जो गाइडलाइंस है, जो मुख्यमंत्री का आदेश है, उसको अगर धरातल पर देखा जाए तो अभी उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए जो है पर्याप्त गल्ला नहीं है, यहाँ पर अनाज की कमी है, और सभासद और कोटेदार जो हैं उनके बीच में भी सामंजस्य बनना अभी मुश्किल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो पुष्टि है कि उस अनाज को वितरण करना है, अलग से अगर अनाज जो उनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको वितरित करने का प्रोसेस जो है वो इन तक अभी नहीं है, तो इसलिए जो है उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है जो उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि उनको जो है जल्द से जल्द जो है राशन मुहैया हो सके। ऐसे में यहाँ के डीएसओ से अगर हम बात करेंगे तो वो पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो धरातल पर स्थिति यही है कि कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड भी होने के बावजूद उन्हें राशन गल्ला नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। मुख्यमंत्री वहीं अलीगढ़ में सरकारी राशन की दुकानों पर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री में खाद्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। इसका जायजा मेरे सहयोगी ने लिया है, वहां पर क्या देखने को मिला आपको भी दिखाते हैं। लॉकडाउन में 15 अप्रैल से जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उन सभी के लिए निःशुल्क चावल वितरण की व्यवस्था की गई है। मैं इस समय एक राशन की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ, जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं राशन का चावल रखा हुआ है, और इस समय हालांकि गर्मी बढ़ने लगी है, तो यहाँ इस समय जो लोग राशन लेने वाले थे वो 15 तारीख से अब तक ले चुके हैं। जो आने वाले लोग हैं उनका दुकानदार इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ वो राशन डीलर है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे सरकार की तरफ से आखिरकार क्या योजना आई है, उसमें किस तरह से दें। सर ये बताइए, जो 15 अप्रैल से चावल वितरण का कार्य जो हो रहा है, उस चावल वितरण के कार्य के लिए सरकार ने क्या दिया है, क्या रेट निर्धारित किया है या निःशुल्क किया है, किस तरह से बांट रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर 1 यूनिट पे 5 किलो चावल मिल रहा है प्रति यूनिट पे, और वो निःशुल्क है। अगर 1 यूनिट है तो 5 किलो मिलेगा, 2 यूनिट है तो 10 किलो, 3 यूनिट है तो 15 किलो, 4 यूनिट है तो 20 किलो निःशुल्क मिल रहा है, उसका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। अच्छा, जिस तरह सोशल डिस्टेंस की बात की जाती है, फिलहाल तो अभी आपके पास कस्टमर नहीं है, लेकिन जब कस्टमर आती है तो आप किस तरह का पालन कराते हैं? वो 2 आदमी सर हम लगा देते हैं, ये गोले 1-1 मीटर की दूरी पर हैं, इसमें लोगों को खड़ा करते हैं और वितरण करते हैं। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि हम सोशल डिस्टेंस का जो सरकार की तरफ से नियम निर्धारित है उसके अनुसार पालन करते हैं, साथ ही सरकार की तरफ से निःशुल्क चावल वितरण का कार्यक्रम 15 अप्रैल से किया जा रहा है। उसमें उनका ये कहना है कि प्रत्येक राशन कार्ड का जो ये 1 यूनिट होगा उस 1 यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से ये योजना जो शुरू की गई है उसका आम जनता को पूरा लाभ मिल पाता है। अगर लॉकडाउन की स्थिति में आगे कोई समय परिवर्तित किया जाता है तो सरकार की तरफ से अन्य कोई योजना आई, इससे कोई व्यक्ति ना भूखा रहे ना भूखा सोए, इस सिद्धांत को सरकार अमल में ला रही है। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। वहीं वाराणसी में सरकारी राशन की दुकानों पर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री में खाद्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। वहां पर क्या देखने को मिला आप भी देखिए। मजदूर हो या फिर घुमंतु या फिर दैनिक काम करने वाले लोग, निश्चित तौर पर सरकार ने उनके ऊपर अपनी नज़रें इनायत की है और उन्हें भी अब राशन देने की व्यवस्था कर रखी है। हम एक राशन की दुकान पे हैं, आप देख सकते हैं कि इस राशन के दुकान पे लोग जो हैं वो लगातार अपने राशन को ले रहे हैं, और राशन को जो लेने वाले लोग हैं, हालांकि समय ज़्यादा हो गया है, लोग लेके अपने घरों की ओर जा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके एक कस्टमर यहाँ पे हैं, एक उपभोक्ता हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या है। आप राशन लेने आई हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको? हाँ सब। कितना संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं, हमको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है। जितना मिलना चाहिए आप मिलना। देखिए निश्चित तौर पे लोग जो हैं वो लोग राशन ले रहे हैं, राशन लेने के साथ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर यदि बात किया जाए उनसे जो दुकान के हैं या ये कहा जाए कि कोटेदार हैं, क्या कहेंगे आप, क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से आप लोगों को दे रहे हैं सुविधा?
जो मंथली कंटिन्यू रेगुलर कार्ड होल्डर हैं उनको तो राशन मिल रहा है कंटिन्यू 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का स्कीम आया हुआ है पर यूनिट 5 किलो चावल, उसको भी हम लोग 15 तारीख से कंटिन्यू अब तक देते आ रहे हैं। अतिरिक्त है ये अतिरिक्त है। अतिरिक्त है। समझा जा सकता है कि ये जो अतिरिक्त वाली बातें हैं, फ्री ऑफ कास्ट वाली बातें हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोज़ घूमने वाले, रोज़ काम करने वाले या जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। आप भी एक यहाँ के उपभोक्ता रहे हैं, क्या लगता है किस ढंग की सुविधाएं हैं? सुविधाएं ठीक है, अच्छी सरकार सुविधा चला रही है, सुविधा संतुष्ट है सुविधा से। देखिए, हालांकि ये दैनिक उपयोग करने वाले लोग हैं, लेकिन जो सरकार की नजर इनायत हुई है वो घुमंतु और उन लोगों पे हुई है जो रोज के वेतन भोगी या ये कहा जाए कि डेली वेजेज काम करने वाले लोग हैं। समझा जा सकता है कि लोग व्यवस्थाओं से खुश हैं और मिले हुए अनाज से या बढ़े हुए अनाज मिलने से काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष हो जाए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।